हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ना, हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 5 है, पदार्थों का पृथक्करण। तो डियर हम लोग क्लास 6, 7, 8 जो है ये तीनों जो है स्टार्ट कर चुके हैं, और क्लास 7 जे का चैप्टर भी है ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का चैप्टर का लिंक जो है 1, 2, 3, 4 इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट करना है तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंटेंशन ये है डियर कि हम एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस करें, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो है आपको किसी भी कंपटीशन के लिए हेल्पफुल होता है टीचर लेवल का। अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी करें, आगे आपको बीपीएससी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा। इसके अलावा सीटेट के में वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए भी ये जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो डियर देखिए, पदार्थों का पृथक्करण मतलब क्या होता है। पृथक्करण मतलब होता है ना, एक दूसरे से जब हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग पृथक्करण कहते हैं। जैसे कि अगर कोई मिश्रण है, ठीक है, उस मिश्रण से अगर किसी पदार्थ को हम लोग हटाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्रिया को हम लोग पृथक्करण कहते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल ले, उदाहरण के तौर पर, हम लोग जब चाय छानते हैं ना तो चाय में चाय पत्ती रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे चलने से छानते हैं और चाय पत्ती को अलग करते हैं। तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका पृथक्करण कहलाता है। क्लियर है। तो डियर पृथक्करण मतलब सिंपल सा वर्ड हो गया, सिंपल सा एक डेफिनेशन हो गया, पदार्थ, किसी भी पदार्थ को किसी मिश्रण से अलग करना, ठीक है। यही पृथक्करण कहलाता है। अगर हम लोग जैसे कि अगर धान को कैसे हम लोग उसका डंडी से अलग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आम को तो आप तोड़ सकते हैं, सेब को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप धान को एक एक करके नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले उसको सुखाना पड़ता है, फिर जब वो सुखाते हैं तब उसको फिर ये करना पड़ता है, तो वो खुद जो रहता है, धान जो रहता है, अलग हो जाता है, ठीक है। ये भी आपका पृथक्करण कहलाता है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसे कि आपका दूध में मक्खन रहता है तो उसको भी हम लोग मंथन करके मक्खन को हटाते हैं ना, ये भी आपका पृथक्करण कहलाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डियर, जैसे कि चावल हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा कंकड़ रहता है ना, तो उस कंकड़ को हम लोग चुन के फेंक देते हैं, ये भी क्या कहलाता है, ये भी आपका पृथक्करण कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पृथक्करण मतलब क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि एक किसी भी पदार्थ को मिश्रण से जब हम लोग अलग करते हैं तो उसको हम लोग पृथक्करण कहते हैं। लेकिन कभी कभी जो रहता है आपका जो मिश्रण रहता है ऐसा होता है जिसको हम लोग हाथ से चुन के अलग नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग चावल है, ठीक है, चावल में अगर बहुत सारा कंकड़ हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इजिली चुन के अलग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका एक गिलास पानी है, ठीक है, इस पानी में अगर आपका नमक डाला हुआ है और इस मिश्रण को हम लोग कैसे अलग करें, तो क्या ये हाथ से आपका अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो ये हाथ से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मिश्रण ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीके से जो है हम लोग जो है उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ टर्म्स है जो कि बस आपको समझना है। क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए, नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल दिए, यदि आपको रेत और नमक का कोई मिश्रण से भरा मतलब कि रेत भी होगा और नमक भी होगा और ग्लास में है, तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग अलग नहीं कर सकते, हाथ से चुन के अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डियर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ दिया हुआ है, उसके बाद ये है कि हम लोग उसको किस तरीके से अलग कर सकते हैं। जैसे चावल से हम लोग पत्थरों को पृथक करना कैसे करते हैं, ये ठोस आवो को फेंक देते हैं, मतलब जो पत्थर रहता है उस वो ठोस रहता है ना, तो उसको हम लोग पकड़ के चुन के क्या करेंगे, फेंक देते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, ठीक है। यानी दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, मतलब यहाँ पर चावल हम लोग के लिए उपयोगी है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोनों अलग कर सकते हैं, कर देते हैं किससे, तो आपका पत्थर से,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। देखिए अनुपयोगी अवयव को दूर करना, ठीक है। हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। जो चाय पत्ती रहता है वो हम लोग के लिए यूजलेस रहता है, हम उसको क्या कहते हैं, फेंक देते हैं छान के। तो हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तो कुछ था नहीं, जो था हम लोग उसको समझ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि वो ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, गैस हो सकता है, किसी भी तरीके का आपका हो सकता है। मिश्रण मिश्रण जो रहता है किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में आध्यात्मिक भिन्नता है। मतलब आध्यात्मिक भिन्नता है, मतलब अत्यधिक भिन्नता है। जैसे कि यहाँ पे चावल था और आपका पत्थर था, ठीक है। दोनों में भिन्नता हो ऐसा नहीं था, हम दोनों को देख सक रहे थे, दोनों को हम लोग इजिली चुन के अलग कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए आपका ग्लास है, ग्लास में पानी है, पानी में फिर आपका यहाँ पे नमक डाला हुआ है, ठीक है। वो तो हम लोग कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, अगर ऐसा हम लोग को मिश्रण मिलता है जिसमें कि भिन्नता हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से हम लोग जो है अलग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये पानी है, पानी में अगर हम लोग जो तेल डालते हैं तो वो क्या होता है, तेल जो रहता है ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग किस तरीके से यहाँ पे पृथक कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि मिश्रण जो रहता है किसी भी तरीके से हो सकता है, ठोस हो सकता है, आपका गैस के रूप में हो सकता है, या फिर आपका द्रव्य के रूप में भी हो सकता है। यहाँ देखिए पृथक्करण की विधियाँ, मतलब किस किस तरीके से जो है हम लोग पृथक्करण कर सकते हैं, विधियाँ, ठीक है। पहला विधि देखिए हस्तचयन। हस्तचयन सिंपल सा है। अभी हम लोग बोले कि हाथ से जो हम लोग चुन के अलग करते हैं वो हस्तचयन कहलाएगा। जैसे अनाज से पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं, चुन के फेंकना, ये हस्तचयन कहलाता है, ठीक है। थ्रेशिंग। तो डियर थ्रेशिंग क्या होता है, देखिए जैसे कि हम अभी आपको एक एग्जांपल लिए थे कि जैसे धान से जो है हम लोग जो सॉरी जो धान का जो पेड़ होता है ना, पौधा, उससे हम लोग कैसे धान को अलग करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या होता है ना कि वो जो डंडे का अनाज रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग धूप में सुखाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि उसको हम लोग एक एक तोड़ के अलग करें? ये पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं, उसको हम लोग पहले धूप में सुखाते हैं। फिर धूप में सुखाने के बाद जो क्या होता है, प्रत्येक डंडी पे अनकन चिपके होते हैं। खेतों में रखी सैकड़ों गट्टों पर चिपके अनकनों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अनकनों की डंडियों की इतनी डालियों को गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे, ठीक है। तो डियर क्या होता है ना, जब इसको हम लोग अगर गांव में आप कभी रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि वो जो हम लोग एक तरीके से उस सबको काट काट के रखते हैं, फिर उसके बाद वो जब सूख जाता है तो उसको हम लोग किसी पे पीटते हैं। और जब वो पीटते हैं तो पता है क्या होता है, वो जो धान रहता है ना वो आपका टूट टूट के, क्योंकि वो सूखा हुआ रहता है, टूट टूट के नीचे गिर जाता है। और फिर वो उसमें केवल वो आपका ये बच जाएगा, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग साइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो रहता है धान को अलग करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। तो थ्रेशिंग प्रक्रिया से हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि धान को, गेहूं को जो है अलग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मशीन भी अब जो है यूज़ किया करते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि हम लोग इस तरीके के बांध बांध के रखते थे, और फिर यहाँ पे धान रहता है, सूख जाता है जब, तो इसको हम लोग पीटते हैं। जब ये तब तक पीटते हैं जब तक ये सारा धान जो रहता है टूट के नहीं नीचे गिर जाएगा। ये सारा धान टूट के नीचे गिर जाएगा, और फिर ये जो पुआल होता है इसको हम लोग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। तो थ्रेशिंग प्रोसेस से हम लोग क्या क्या अलग कर रहे हैं, धान अलग कर रहे हैं, चावल अलग कर सॉरी धान अलग कर रहे हैं, गेहूँ अलग कर रहे हैं, चना अलग कर रहे हैं, सरसों अलग करते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस हम लोग अलग करते हैं। अब इसके लिए क्या है, मशीन भी यूज़ किया जाने लगा है। नेक्स्ट है आपका निष्पावन। देखिए निष्पावन, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इस फिगर में देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जो है ये जो जैसे कि आपका
सरसों है, ठीक है ना? सरसों में कुछ उसके जो ऊपर का जो होता है ना छिलका, वो प्रेज़ेंट है उसमें। वो क्या रहता है, वो बहुत हल्का रहता है। जब हम लोग उसको सरसों हो गया या आपका धान भी ले सकते हैं। जैसे धान को जब हम लोग मशीन में चलाते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, धान का जो ऊपर वाला रहता है ना, वो उसपे प्रेज़ेंट रहता है। तो उसको हम लोग अलग कैसे करते हैं? तो पहले के समय में इस तरीके से ये अलग किया जाता था। क्या किया जाता था ना, कि जैसे कि सूप में लेके जब हम लोग ऊपर से उसको गिराते हैं, तो जो हल्की चीज़ें रहती है ना, वो अलग हो जाता है। और जो ये भारी चीज़ रहेगा ना धान, ये एक जगह आके गिर जाएगा, और बाकी ये जो उसके साथ जो भूसा रहता है ना, वो अलग हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाय फिगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस ये आपको ये याद करना है कि थ्रेशिंग क्या होता है, निष्पावन क्या होता है, और चयन क्या होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका चालन। देखिए चालन क्या होता है, कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि आटा जो पीसा हुआ रहता है ना, वो थोड़ी सी मोटी रहती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालते हैं। इससे क्या होता है, जो मोटा रहता है ना, वो ऊपर रह जाता है, और जो आपका बहुत महीन जो पीसा हुआ रहता है, वो नीचे आ जाता है, ठीक है? तो चालन को उम्मीद करते हैं कि ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि ये सब हम लोग जो है डेली यूज़ में हम लोग का ये एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है? तो चालन क्या होता है, ये समझ में आ गया। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियाँ होती है वह चालनी में रह जाती है, ठीक है? तो आटे को मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा को निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, उसको हम लोग दूर करते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि थ्रेशिंग से तो हम लोग जो है चावल को अलग किए, चाहे गेहूं को अलग किए, फिर गेहूं को उसमें से थोड़ा कुछ बचा हुआ रहता तो निष्पावन से अलग करते हैं। उसके बाद उसको जो है हम लोग जब उसको पीसते हैं ना, जब मशीन में उसको पिसाता है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग ये चालने के द्वारा जो है अलग करते हैं, ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो है हम लोग उसको उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है, ठीक है? जिस इस एक्टिविटी इस मतलब कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चलने में, जब घर बनता है ना, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि बालू को भी जो है चाला जाता है ना? इससे क्या होता है, जो ऊपर से जो मोटा मोटा कण जो रहता है वो ऊपर रह जाता है, और जो बहुत महीन कण जो रहता है वही जो है नीचे जाता है, फिर उसको जो है हम लोग उपयोग करते हैं। सेम एक्टिविटी आपका चावल और धान के साथ भी किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट है औषाधन, निशांतरण तथा निस्यंदन। तो डियर यहाँ पे जितना भी डिस्कस किया हम लोग, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एक दो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है ना? तो आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसके साथ साथ जो है हम लोग MCQ भी करेंगे, क्योंकि डियर हम ज़्यादा मतलब हम चाहते हैं कि आप जो भी पढ़े वो अच्छे से पढ़ के जाए यहाँ से। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।